साहिब जी। किसी किसी दोस्त के यहाँ मैं आया था, उनके मंदिर में। उन्होंने कहा कि मंदिर वाले कमरे में बैठें, बैठकर ही वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी प्रेमी जनों को मेरा सादर अभिवादन एवं नमस्कार। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने गुरुवाणी चैनल को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप से निवेदन होगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ताकि परमात्मा की आवाज़, परमात्मा की वाणी जो कि हम साईं अरुण जी के प्रवचन के माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत से लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक एवं चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं उनके प्रवचनों में, साईं अरुण जी के प्रवचनों में। देखिए, जिस प्रकार दूध से घी तैयार हो जाता है और घी बनने के बाद वापस उसका दूध नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार हमारे अंदर का जितना कचरा है वह सार सब्दी अगर हम बन जाते हैं, साईं अरुण जी के प्रवचन सुनकर जो हमारे अंदर का कचरा है वो उनके मुख से उच्चारित वाणी के माध्यम से डिलीट हो जाता है, तो हम सार सब्दी बन जाते हैं। तब हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा जो है निर्भय है, आदि है, अनादि है। और सबसे बड़ी बात यह है, परमात्मा प्रेम करने वाला है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है। जब हमें सार शब्द की वह धुन प्राप्त हो जाती, वह धुन जो है, सार शब्द जो है वह तो सचखंड में बज रहा है, लेकिन हमें यहाँ सुनाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें केवल 3 बातों का ध्यान रखना है: सुमिरन, समर्पण और विश्वास। कहने का अर्थ, तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बस परमात्मा, बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही तू हमारे रहना चाहिए। अपने अंदर के मैं को हमको समाप्त करना है। जब हमारे अंदर का मैं समाप्त हो जाएगा तो हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये स्वतः ही हमारे अंदर, ईर्ष्या, ये स्वतः ही हमारे अंदर से समाप्त हो जाएंगे। तो साईं अरुण जी के प्रवचन को हम सुनते रहें, मनन करते रहें, स्वतः ही एक दिन परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, केवल करना इतना ही है कि उनके वीडियो को सुनते रहना है, सुनते रहना है और केवल सुनते रहना है। कबीर साहब, परमात्मा साहब ने भी कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि सुनकर हमें उसे साधना है। कहने का मतलब केवल सुनना है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सात साहेब जी, सात साहेब जी, सात साहेब जी। हेलो। हाँ बोलिए, नमस्कार गुरुजी। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुजी, बहुत इच्छा है तुम्हारे साथ नाम लेने का। हाँ 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 मैं से बोल रहा हूँ। हाँ 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 बोलिए बोलिए। ऐसे गुरुजी, मेरे को साफ सब कैसे रखाना है गुरुजी, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे व्यापारी आदमी हूँ मैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा उम्र 66 हो गया है गुरुजी। हाँ 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 हाँ। आपसे मिलने का बहुत इच्छा है। हमारे बच्चे लोग को जाते हैं नासिक, मैंने वहाँ पे सिर्फ मैं आपसे नहीं गया वहाँ पे। हाँ 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 हाँ। तो मेरे को थोड़ा साफ कर दो, क्या आवाज वगैरह मैं सुनता हूँ कई दिन से, 5-7-10 दिन से सुन रहा हूँ, बहुत इच्छा हो रहा है गुरुजी। ये सार शब्द के बारे में जो है ना, हाँ हाँ, ये धुन कैसे लेंगे, क्या है धुन, थोड़ा भी तो अच्छा रहता गुरुजी, कैसे क्या करना है जो। अभी आवाज धुन सुनने आ रही है क्या? नहीं नहीं तो नहीं गुरुजी, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे भक्ति में लगा रहता हूँ, मेरे बचपन से थोड़ा आदत रहता है। हाँ। और बचपन से ही ये मैंने किसी को भी मेरे को नहीं लग रहा था भाई कुछ अलग से आत्मा एक है बोल के मैं सोच रहा था गुरु जी। ये जितने भी माना आपका देव देवता है, ये क्यों लड़ाई करते हैं, ये क्यों ऐसे होता है, ये सब मन में आता था हर टाइम। ये रावण को मार दिया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, कभी नहीं होता था मन में ये। कुछ न कुछ ये मैंने परमात्मा के बारे में बहुत पूछता था, लेकिन कुछ बताते नहीं थे। अभी थोड़ा इच्छा हो गया है कि कुछ आपके अभी अच्छा वाली फोन लग गया है गुरु जी। हमारे स्टाफ को बोला थोड़ा लगा के दो, मेरे को तो लगाना नहीं आ रहा सब। तो मैं आऊँ क्या गुरु जी?
नहीं, ऐसा है कि अभी ये तो कोरोना का काल चल रहा है ना, तो सभी जगह मेरे को जैसा कोरोना ले जाए गुरुजी, मेरे को एक बार लखा दो बस, मैं इतना खुश हो जाऊंगा। नहीं। देखो ना, आपने अगर पूरे वीडियो देखेंगे ना तो मैं ये अभी कहीं से देख ही रहा हूँ सूर्य शाम पे, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे नहीं, कैसे आवाज देखते जाओ ना, पूरे पूरे देखो। देखो वो आवाज है ना, आप एक काम करो ना, 3 बजे उठ जाओ सुबह, एक अलार्म लगाओ, फिर थोड़ा आंख बंद करो और मस्तिष्क में देखो ना, तो आपको एक धुन सुनाई देगी। बस वही धुन है। अलार्म कौन सा गुरुजी बोले? अलार्म अलार्म लगाओ 3 बजे का रात मेरा का। 4 बजे आँख खुल जाता है गुरुजी। मैं माने क्या है, ये अपना जो ये क्या बोलते हैं, ये आपका ये जो पहले ये मंत्र वगैरह नहीं देते थे क्या, माने ये जो कबीर जी का हाँ हाँ हाँ। वो सतनाम, ये जो श्वास विश्वास, ये थोड़ा बहुत माने ये लेता था, करता था, लेता था, करता था इसको। हम्म। और अभी जो है उसको मैंने क्या, आपका सुनने के बाद थोड़ा मेरे को ये हो गया कि भाई थोड़ा क्यों अभी ज्यादा दिन आयु नहीं रहा, 5-7 साल जिएंगे, 100 नाम लिखा लेते आपको, ये हमारे लिए बदलाव सिद्ध हो गई है। कुछ नहीं। देखो ये सार शब्द जो बात है ना, वो ऐसा कोई मंत्र वगैरह नहीं ना, क्या मैंने बोल दिए फिर जाप लिए, या कोई श्वासा पे कर लिए, कोई धुन सुन लिए कान बंद करके, ये वाला मामला नहीं है। नहीं ये सब नहीं करता मैं, लेकिन मेरा आँख 4 बजे खुल जाता है। मैं बैठ के क्या करूँ जी 4 बजे? नहीं, 3 बजे का एक अलार्म लगाओ आप, एक 5 मिनट के लिए। हाँ, 3 बजे थोड़े बिस्तर पे ऐसे ही बैठो, आंख बंद करो, कान बंद मत करो, और अपना मस्तिष्क में, हाँ, मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र पे थोड़ा सा ध्यान दो बीच में से ही, तो आपको एक आवाज आ जाएगी। आवाज नहीं, ब्रह्मरंध्र दोनों आँख के बीच में ऊपर ध्यान दोगी कहाँ? ऐसा ही जैसा हमारा चोटी रहता है ना, आंख बंद करके चोटी की तरफ देखो, थोड़ा ध्यान देना। मैंने ऐसा कोई आंख नहीं ऐसा तिरपा बिरपा करने का, पर सिर्फ ये दे दो तो एक थोड़ा आवाज आता है, आवाज झिंगुर जैसे एक आवाज चलेगा, बस वो ही पकड़ना, हो गया काम आपका 100%, 101%। फिर वही आवाज एक बार आपके जो सुरती है, या उसको हम आत्मा कहते हैं, उसने पकड़ लिए, उसको समझ में आ गया ये आवाज, फिर वो आवाज तो 24 घंटे चलता है। बस एक बार सुरती ने पकड़ ली ना, फिर वो बराबर आवाज आएगा, कभी 2 दिन में, 3 दिन में थोड़ा बढ़ता जाता है, फिर वो 24 घंटा होने लगता है, फिर आप काम भी करेंगे। गुरु जी नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ये कई दिन हो गया मैं देखता हूँ, मेरे को नहीं हो रहा है गुरु जी। मैं चाहते मैंने सभी साल हो गया बैठ के, मैंने दिमाग इधर उधर चल जाता है। नहीं, बहुत कोशिश कर लिया। कैसे सार शब्द माने क्या होता है, उसके लिए आंख बंद नहीं कर रहे, आंख ना मूंदो कान ना मूंदो, ये जो बताया ना, वैसे अगर कान बंद कर लिए ना, आंख बंद कर लिए ना, तो आपको बहुत सारी दुनिया अंदर में बजेगी ना, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है। सार शब्द वाली जो धुन है ना, वो सतलोक में चलती है उसको, और वो अखंड एक ताल, एक रस, एक लय में चलती है, वो पकड़ना है। वैसी तो हमारे आत्मा की भी एक आवाज है। देखो, परमात्मा की आवाज है तो हमारी भी आत्मा की आवाज है कि नहीं? उसका ही बच्चा है ना। हाँ जी। हाँ, तो वो भी छोटी आवाज है, वो तो हम सुनते हैं, लेकिन अभी तो आप बोले कि मुझे ऐसा कोई धुन भी नहीं सुना दिया। आपकी आवाज की तो वो धुन, वो तो पहले सुनो, एक बार आपको एक समझ में आ जाएगी। आपके आत्मा की आवाज आपने पकड़ ली ना, बस फिर वो परमात्मा की आवाज पकड़ने को देर नहीं लगती। ये मेन है। तो वो परमात्मा की आवाज कैसी पकड़ी, वो कैसा समझना। अभी हमारी आत्मा की जो आवाज है ना, वो जो धुन, वो खंडित है, इन्हें कभी आएगी कभी नहीं आएगी, वो खंडित होती है। लेकिन वो जब उस परमात्मा की आवाज को जुड़ जाती है, बड़े आवाज को जुड़ जाती है, फिर वो अखंडित हो जाती है, एक ताल एक रस में। फिर कितना ही बड़ा सामने आवाज हो जाए, हमारा वो आवाज चलता है, वो हमको ही उसका एहसास होता है। बस 24 घंटे एहसास होने माने कि हमने सार शब्दों को प्राप्त कर लिए, और वो आपको ही करना है। और 24 घंटे के सार शब्द प्राप्त हो जाना माने वो जो काम करता है वो साक्षात परमात्मा कबीर जी करते हैं। ये सार शब्द का महत्व बहुत बहुत उसका वर्णन नहीं किया जाता है ना, ये तो बात है ना।
ये कोई मंत्र भी साथ में नहीं है और उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान में तो फिर तो कुछ भी होता है, ध्यान नहीं करना। बोलो बोलो। नहीं गुरु जी, कहाँ सारा जन्म जन्म का 1000 जन्म से कहाँ का मैं दुष्ट पापी हूँ, मेरे को अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरु जी। मैंने कितना पाप किया हूँ, क्या मैंने अभी क्या कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु जी। ऐसे मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे 7 बच्चे शादी हो गए, कोई चीज का मेरे को कमी नहीं है, बिजनेस व्यापार सब ठीक है, मेरा इंडस्ट्री वगैरह भी आप लोगों को दया से अच्छा चल रहा है गुरु जी, कोई चिंता नहीं है, व्यापार वाड़ी मेरे सब अच्छा है। अच्छा, बहुत मंत्र लगा रहा हूँ, लेकिन सारा कब का ये पाप कुछ मेरा है जो मेरे को नहीं। परमात्मा का अभी एक आनंद उत्सव मनाओ कि आप सही वक्त या सही जगह पे आ गए, यानी आपका भाग्य पूरी तरह खुल गया है। अभी उल्टा परमात्मा का धन्यवाद करो। अभी वो ये मत करो कि मैं बहुत पापी। देखो क्या बोलते हैं, तालाब में सब नंगे होते हैं ना, ऐसा है ना कुछ को भी, तो वो सभी पापी ही है। देखो ये पाप का लय, जो प्रकृति है ना, ये दुखालय क्यों कहते हैं, ये ध्यान दुख ही मिलता है। यहाँ सब पाप सब ज्यादा ही चलते हैं। यानी ऐसा समझो कि प्रकृति में 10% सुख होता है तो 90% दुख होता है। और दुख क्यों होता है, तो हम पापी इसलिए होता है ना, दुख हमको क्यों मिलता है, तो पाप की वजह से मिलता है। तो आपने कोई नई बात बताई, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने आप को ऐसा पापी मत समझो, पापी सभी है। लेकिन ये देखो, ये जो कीचड़ है ना, ये गटार, तो इसमें से ये कमल खिलता है, हम जो कहते हैं ना, तो वैसा ही इसमें से ही, ये प्रकृति कीचड़ में से ही हमको वो जो कमल रूपी जो परमात्मा है उसको प्राप्त करना है। और बहुत आसान है। अभी के इसमें तो परमात्मा ने सब खुला कर दिए, तो अभी चिंता की बात ही मत करो, आपको मिलेगा। लेकिन आप पूरे वीडियो देखते जाओ, जो मैंने दिए ना पूरे देखो, आपको 100% देखो। ये जो वीडियो है ना, ये गुरु बानी है। अभी गुरु बानी का इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा कैसा गुरु बानी का मतलब, मैं जो बोलता हूँ ना, तो मुझे 24 घंटे वो धुन चालू है मेरी, बराबर, और उस धुन के साथ मैं बोल रहा हूँ, हो गया बात। दूसरी बात, जो सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसको भी 24 घंटा धुन चालू है। तो हम जब दोनों बातें करते हैं ना, तो हो गई गुरुबानी। हाँ, तो कम से कम चलो अभी आप है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में बैठ के आप बात कर रहे हो। ऐसा फोन में कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास परमात्मा बैठे हो। एकदम बराबर है। अच्छा, कि नहीं? मैं इसलिए पापी बोल रहा हूँ गुरु जी कि माना मेरा 2 पत्नी खराब हो गई, एक तो 20 साल में, एक 40 साल में। अभी पहले पत्नी के 5 बच्चे, पीछे का 2 बच्चे। परमात्मा की दया से सब अच्छे से शादी वगैरह हो गए, कोई चीज की कमी नहीं आया, कलंक भी लगता था। लेकिन गुरु जी मैं कभी, मैंने आज तक तो मच्छर एक भी मेरे हाथ से कुछ खराब नहीं हुआ गुरु जी। मैं कभी मार्च कुछ नहीं, खाली थोड़ा गुटखा लेता हूँ गुरु जी, गुटखा थोड़ा नहीं छोड़ पा रहा था थोड़ा। सब छूटेगा। ये 4 शब्द जब हाथ में आएगा, 4 शब्द माने क्या, कबर जी, 4 शब्द का मतलब 24 घंटा आपका आशीष है गुरु जी। हाँ, मेरा आप ही परमात्मा हो, मेरे को थोड़ा आशीर्वाद रख दो, जैसे कि मैंने धुन उगाना कैसे करके मैं प्रबल हो कि माना आपके माना होगा जरूर होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, सुमिरन माने वो ध्यान देने का, आवाज आ रहा है कि नहीं, उसको हम सुमिरन बोलते हैं। बाद में तो वो तो होता ही, सुमिरन वो जो धुन है ना, वो चालू ही रहती है। हमको वो थोड़ा कैसा है, नया में थोड़ा तकलीफ होता है, सुनने में नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, हमारा काम भी करते जाना और थोड़ा चेक भी करते जाना, बस उसको सुमिरन करते। फिर जैसे चेक करते करते ये जो हमारा छोटा धुन है ना, वो उस बड़े धुन में यानी परमात्मा में कभी विलीन हो जाएगा, ये हमको समझ में भी नहीं आएगा। फिर वो 24 घंटा आने लगती। इसका मतलब हमने वो 4 शब्दों को प्राप्त किया ना, परमात्मा को प्राप्त किए। अभी वो जो बड़ी धुन है ना, वो वहाँ सतलोक भी चालू है। आया समझ में? जैसे अभी आप कितने लंबे से ओडिशा से मुझे बोल रहे हैं ना, तो कितना लंबा है, लेकिन हमारे अंदर कोई जीरो इसमें का भी फर्क नहीं ना। आप भी बताए ना कि मैं जैसा
आप जैसे नासिक में आ गए हो और हमने आमने सामने बात कर रहे हैं, बराबर है? कोई दुरावा है, कोई फर्क है? ऐसा कुछ लग भी रहा है नहीं। हम आमने सामने बात कर रहे हैं। आपका मैंने ऐसे में कभी देखा ही नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आप परमात्मा के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। बराबर, हाँ। तो ऐसा ही बराबर बैठ के बात तो मैं आपसे ये देख रहा हूँ। मैं नहीं तो दिल्ली मुंबई में कहीं बात करता हूँ, सारा हेलो हेलो बोलते सारा दिमाग ऐसे ही घूम जाता है। मुझे तो बहुत आप जाते वही पास में बैठते परमात्मा जी, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो ऐसा ही है। आशीष दे दीजिए क्यों मेरे। अच्छा गुरु जी, 3 जो मेरा शादी हुआ, ये मेरे कोई कष्ट है क्या? ये नहीं, देखो ये कर्म बंधन जो बोलते हैं ना हम, ये कर्म बंधन का ही एक खेला रहता है। अभी जैसा देखो कि कोई लेडीज बोलती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, बराबर, तो वो उसका दुखड़ा सुनाती है। लेकिन अगर हम उसके पास्ट लाइफ में गए ना, तो ये भी कभी वो जो आज बीबी होके आई है ना, वो जन्म में ये ही बीबी वो दूसरे का ये था, पिया था, यानी ये मनुष्य था, तब वो इसको मार रहा था, तो इसका बदला ये जन्म में ले रहा है। तो ये कर्म बंधन का सिद्धांत है। ये बड़े बड़े क्या बोलते हैं ऋषि मुनि को भी नहीं समझ में आता है, तो उसके अंदर जाना ही नहीं। देखो तो किसी के ऊपर भी आज्ञा आदि थे, बहुत बढ़िया बीबी मेरे को मिले हैं। पहले भी आया, दूसरा भी आया, अभी भी जो है बेचारी माने मेरे घर को माने बिठा दे आराम से, माने मेरे बहुत अच्छे बीबी आए। और बच्चे भी मेरे आज्ञाधीन है, कोई बच्चे मेरे बात नहीं मानते बोल के नहीं। मैं और अभी दोनों आराम से बैठे हैं, बिजनेस चला रहे हैं उड़ीसा में। इन लोग बच्चे लोगों को आ जाओ पापा यहाँ आ जाओ, क्यों वहाँ बैठे हो बोल के। मैं शांति से हूँ बेटा बोल के, खाली परमात्मा को ऊपर ही ध्यान दे रहा हूँ। बस यही असली है। देखो ये प्रपंच तो देखो आप ही कर रहे हो प्रपंच, ऐसा नहीं है आप ही दुख भोग रहे हो, ऐसा नहीं है आप ही खुद को पापी समझ रहे, ऐसा नहीं। हर एक का सबका दुखड़ा यही है। तो ये दुखड़े में जाना है नहीं, और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे कर्म बंधन है, वो बराबर परमात्मा खुला कर देता है, एक एक चुकता कर दे रहा है। ऐसा समझना का हमारा अभी चुकता हो गया, और सब चुकता होने के बावजूद हमारा भाग्य खिलता है और फिर परमात्मा का मिलन होता है। अभी ऐसा ही समझना कि हमारा भी भाग्य खुल गया है, भाग्य का खजीना खुल गया है, उसी खजीने से हमें परमात्मा मिला है, मिल ही गया है 100%। अभी कोई चिंता की बात मत करो, सिर्फ अभी इतना ख्याल करो कि जैसे दिन आएंगे, छोटी आए बड़ी आए, ऐसे आए वैसे आए, आज आए कल ना आए, परसों आए तरसों ना आए, वो जाने दो। हमारा ध्यान थोड़ा सा ये करो, परमात्मा बराबर वो 24 घंटे फिर हमारे आने लगता है। हो जाएगा कि और 50 जन्म लगेगा गुरुजी, जन्म आ जाएगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब हम धुन सुनने लगते हैं ना, उसी टाइम हमें मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये बहुत बड़ा ये है। ये अभी प्राइम टाइम चल रहा है ना, परमात्मा ने अभी 2 बरस हो गए खुला कर दिए। ये ऐसा कभी नहीं किया था। 650 बरस जब थे तब खुला किया था। बाद में क्या बोले कि मैं 12 पंथ जब तक मिटते नहीं तब तक मैं ये खुला नहीं करूंगा। तो बराबर उन्होंने 12 पंथ मिट गया और ये खुला कर दिए। उन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा कि मैं 13वां पंथ करूंगा या 14वां या 15वां पंथ तैयार करूंगा, या उसकी कोई गुरु गद्दी होगी उसके अंदर मैं दे दूंगा, या किसी गुरु को दे दूंगा, या किसी पंथ को दे दूंगा, या धर्म को दे दूंगा, ऐसा नहीं कहा है। खुला कह दिए 13 ये जो 12 पंथ मिट जाने के बाद मैं ये राज खुला कर दूंगा। बस खुला कर दिए और उसमें हमारा नंबर लग गया। तो आपको कम क्यों नापते हो? ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आपका नंबर लग गया है। चलो ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, 1-2-4 महीने में, 2-3 महीने और लगेंगे, ज्यादा 24 घंटा आने में, ऐसा समझो। लेकिन हो गया ना काम, आपको अभी एंट्री मिल गई है, आपका पासपोर्ट भी तैयार है और वीजा भी तैयार हो गया, ठप्पा लगा है। बस अभी देरी क्या है? ट्रैवल की देरी है। मैं क्या कहता हूँ गुरु जी, जैसे गुरु जी तुलसी, अपना जो तुलसी का झाड़ है कि सूरज भगवान को पानी देते, परमात्मा को याद करके पानी देता हूँ मैं। हाँ, परमात्मा को पानी देता हूँ, कोई दोष नहीं है ना गुरु जी? देखो ये जब तक हमें सार शब्द की प्राप्ति पूरी तरह से 24 घंटा होते नहीं ना, तब तक ये जो हमारा चल रहा है वो वैसा चलने दो, उसमें कोई बदलाव मत करो। बराबर चलने झाड़ में पानी देना परमात्मा को देता हूँ मैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। देखो जीवावासी करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ। बहुत अच्छे।
उसमें कोई भी आपका ये नहीं है। देखो मेरे इसमें जो है ना, कबीर जी ने बताया अभी ये परमात्मा प्राप्त करने के लिए, सार शब्द प्राप्ति के लिए किसी बंधन की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खुला कर दिए ना, इसलिए जरूरी नहीं। इसके पहले जरूरी थी तो वो टाइम बराबर था। अभी उसकी चिंता मत करो, आप इतना ही करते जाओ कि सुमिरन करते जाओ जैसा आए वैसा, और पूरा जीवन जो है ना हमारा, आपका पूरा संसार आप परमात्मा को अर्पण कर दो। तू तेरा है और तुझे अर्पण, और फिर देखो क्या चमत्कार होने लगते हैं। बराबर सुमिरन, समर्पण और दोनों पे विश्वास, कितना सीधा है। बाकी कुछ करना नहीं है, कई पंथ का भी कहीं जाना नहीं, किसी पंथ का भी ये भी तीर्थ भारत बन चुके हैं गुरु जी। पहले तो मैंने क्या है अमरनाथ ये आपका ये मानसरोवर गया था, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी मेरे को स्वयं दर्शन दिए थे। ऐसा लग रहा था, मैं रात को बैठा था सुबह और मैंने मानसरोवर अमरनाथ गया था, चल के गया था मैं, वहाँ पे मेरे को दिखे थे आपका स्वयं शेषनाग दिखे थे वहाँ पे। बराबर है, बराबर। देखो गया था ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। ये प्रकृति जो है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अधीन है ना, तो हम प्रकृति में रहते तो वो आज जो भी है पांच देव हम जो पे कहते हैं ना, एक सूरज भी बोलते हैं, वो भी देवता है। तो ये जो पांच जो है ना, तो ये इनके दर्शन हमें वो हो ही जाते हैं। किया तो सबको नहीं, आपको जैसा हो गया है तो आपने किया है इसलिए किए, लेकिन ये प्रकृति वाले हैं, ये इनके हाथ में वो पावर नहीं है कि मोक्ष देंगे, क्योंकि वो भी एक ऐसा है। लोगों तो नहीं बोल रहा हूँ कभी, इनको मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरे को मुख्य तो बोलते, लेकिन मानसरोवर जाने के बाद वहां से आके एक पैर नीचे रखे फिर नहाने गए इन लोग। रावण स्थल में नहीं, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे साथ एक डॉक्टर नहीं थी, बोला अग्रवाल जी मैं आपके दया से हम लोग देखे। मैं बोला आप 28 बार आए हो, आपकी तरफ से मैं देख लिया बोल के। एक गाड़ी में बैठ के सब देख रहे थे। शेषनाग जैसे कि हमारे घोड़े से मेरा दोस्त था वो गिर गया, वहाँ पे शेषनाग देख रहे हैं वहाँ पे। वो फिर घूम घूम के 4 घंटा 5 घंटा देखते रहे वहाँ पे। फिर आपके ये सब। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्य कर मुझको भी वो तो परमात्मा ही देगा मुख्य कर। तो देखो हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है मोक्ष वाला वो अलग है। अभी देखो ना, शिव शंकर जी भी क्या कहते थे कि मैं भी सार शब्द का जाप करता हूँ, बराबर। उन्हें क्या बोले कि मैं राम जी का ये कर, राम जी का माने राम नाम का ये करता हूँ, राम नाम इसको भी कहा है, सार शब्द को कहते हैं, तो वो भी करते। लेकिन वो क्या है, प्रशासनिक लोग है, जो हम सरकार वाले जो सरकारी बाबू कहते हैं ना, वैसे ये सृष्टि चलाते हैं, ये प्रकृति चलाते हैं। ये जो तीनों देवता जो है ना, हम ब्रह्मा विष्णु, इसलिए उनको हम देवता क्यों कहते हैं। देखो ब्रह्मा से डबल आयु विष्णु जी की होती है, पूरा विष्णु जी की डबल आयु शंकर जी की होती है, बराबर। विष्णु जी का जो पाताल लोग है वो उनके अधीन है, ये जो पृथ्वी ये शिव जी के अधीन है, और आकाश जो है ब्रह्मा जी के अधीन है। ये तो कबीर जी ने सब कुछ कहा है ना, तो वो उसमें मत जाओ। माया में आ गया जी, ये तो माया में है वो। माया में आया, प्रकृति माया एक ही बात है ना, बराबर। इनके बिना हम चल भी नहीं सकेंगे। हाँ नहीं, अगर हमने ये तीनों की पूजा की ना, तो ये यही की सुख देंगे, ये प्रकृति के वाले ही सुख देंगे। और ये इसलिए फिर ये यही स्वर्ग बने हैं, यही नरक भी बने हैं, ये सब जो है ना 35 लाख ब्रह्मांड में भी सब सुविधा है। लेकिन क्या होता है, इनके सुख कैसे, ज्यादातर हम मनुष्य योनि में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। पाप किए तो ज्यादा से ज्यादा ये बाकी जो प्राणी वगैरह जो है इनमें जाएंगे, इतना ही हो जाएगा। लेकिन उनकी भक्ति करने से ये हमें प्रकृति की ही प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मोक्ष वाला ये जो बात है ना, ये इसमें नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट परमात्मा का है। इसलिए ओम सोम फिर सतकबीर हम क्यों बोलते हैं, तो ओम का भी डिपार्टमेंट है, हाँ, और सोम का भी अलग डिपार्टमेंट है। ओम की भक्ति की तो ओम के भक्ति में 7 करोड़ मंत्र आते हैं, बराबर। तो उसमें भी एक पल की एक कल्प तक मुक्ति मिलती है ओम का किए तो, और सोम का किए तो 36 कल्प तक मोक्ष मिलता है हमें। लेकिन परमात्मा का अगर हमने सार शब्द किए तो अनंत कल्प मुक्ति मिलती है। ये देखो ऐसा फर्क है ना, तीनों में भी तीनों अच्छे, ऐसा कुछ ये नहीं जिसको अभी आपकी अपेक्षा कैसी कह रही मुझे मोक्ष ही मिलना चाहिए, बस फिर
बात ही खत्म, फिर प्रकृति का विचार नहीं करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यानी आपका तकदीर अच्छा कि आप सतकबीर को मैंने आप सतकबीर जी को मैंने ध्यान देना पड़ेगा, बोलो आपके हिसाब। सतकबीर माने सार शब्द, सतकबीर का इसको एक कबीर जी जैसे आए थे ना 650 बरस पहले, या वो हर युग में आते हैं ना, विदेह धारण करके, देह धारण करके आते हैं, तो उनको हम कबीर जी कहते हैं। और वहाँ जो तीर एक ही जगह जो बैठे हैं सचखंड में, सतलोक में, वो सत्य कबीर हम उनको कहते हैं, सत कबीर कहते हैं। बस इतना सिंपल नॉलेज है, उसमें नहीं है। लेकिन ओम और सोम ये जो दोनों है ना, ये प्रकृति वाले हैं, और ये जो ओम सोम ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंडर में काम करते हैं, ऐसा है। यानी काल भगवान के अंडर में ये सब कुछ चलता है। प्रकृति काल भगवान के अंडर दे दिए ना, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल भगवान के बच्चे हैं, इनकी माता जी दुर्गा जी है। तो ये इसमें प्रकृति में अगर हमको प्रकृति का सुख चाहिए तो फिर इनकी पूजा मंत्र तंत्र क्या है, जपा जपा एक करो तो ये मिलेगा आपको। लेकिन आपको अगर असली में ये चाहिए, मोक्ष या मुक्ति चाहिए, तो फिर परमात्मा का करना पड़ेगा। और वो मुक्ति ऐसी है, और रूप लेके करना पड़ेगा। देखो ना, कौन सा रूप लेके, उसमें रूप ही नहीं है। ये प्रकृति वाला थोड़ी, उसमें क्या 52 अक्षर है, ये तो 52 अक्षर ये प्रकृति में आती है ना। का रूप लेके आपको कबीर जी का गुरु जी को माने परमात्मा को दोनों को देखना पड़ेगा, कैसे गुरु जी हो? कुछ नहीं, ये जो धुन है ना, जो अखंड एक रस एक ताल एक लय में चालू है, उसको ही सत कहते हैं। और वो सत ही परमात्मा है। बस वो धुन को जब 24 घंटा हमें सुनने आती है, सुनने लगती है, बस हमने सार शब्दों को प्राप्त किए, बाकी बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर हम वो 24 घंटे आने लगते, तब स्वयं हम ही धुन बन जाते, बस काम खत्म। इतना सहज है, इतना जैसे श्वास लेते इतना वो मुक्ति सहज है। ये कबीर जी ने बताया ना, कुछ करने का नहीं इसमें, नहीं मंत्र तंत्र नहीं, मंत्र वगैरह लेना नहीं है। ये माना आपका स्वास्थ्य कुछ करना नहीं है। नहीं, वो कुछ नहीं कर। वो प्रकृति वाले, देखो शरीर का है प्रकृति का है ना, मन का है प्रकृति का है ना, श्वासा क्या है प्रकृति का है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है प्रकृति का है ना, दुर्गा जी क्या है ये प्रकृति का है ना, गणेश बोलो सूरज बोलो, ये सब प्रकृति के है। इनसे इनकी पूजा पाठ करने से प्रकृति में आप रहोगे। हाँ, चाहे तो सुख मिलेगा, लेकिन आपको अगर मोक्ष चाहिए, और वो मोक्ष भी ऐसा मिलता है कि आप वापस चाहे तो आपके मन में होगा तो आप वापस इसमें आ सकते हैं प्रकृति में। लेकिन को अवॉइड भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अपन परमात्मा को दृष्टि देके इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। यहाँ माया लोगों को, इन लोग क्यों माना, हमको तो लाख साल हो गया, इन लोग कुछ दे रखे हैं हमको, तो इन लोग। हाँ, तो देखो हम तो अभी तो काल के दायरे में ही ना। हाँ जी, बस वही बता रहा हूँ। काल के दायरे में है, लेकिन हमने अगर परमात्मा का कर दिए तो फिर काल को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, इन्होंने अभी ये पिताजी के पास जाते, जो काल का भी पिताजी कौन परमात्मा ही है ना और हमारा पिताजी परमात्मा है ना। तो फिर काल भी ना अपना माथा नमाता है ना, वो भी हमको नमन करता है कि नहीं चलो ठीक है भाई, तू जा रहा है पिताजी के पास। फिर प्रकृति भी हमको साथ देती है कि चलो तू सार शब्द प्राप्त किए ना, परमात्मा को मिलने का तुझे सर्टिफिकेट मिल गया है, मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया है, फिर वो भी साथ देते हैं ना हमें, ये बात है। और सर्टिफिकेट भी ऐसा मिलता है, कभी हमको चाहे तो प्रकृति भी में आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आएंगे ना तो प्रकृति हमारे अधीन रहेगी, विदेह रूप से हम आएंगे। जैसे कबीर जी आए थे ना, वैसे हम आ सकते हैं, संतों जैसा काम करते वापिस जाएंगे जहाँ हमारी मुक्ति है वहां। तो वो सर्टिफिकेट मेन है। लेकिन ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो प्रकृति वाला जो सर्टिफिकेट है, ये यही काम आने वाला है, ये बात बताता हूँ ना। हाँ, प्रकृति वाला सर्टिफिकेट देगा वही काम आएगा। हाँ, इधर ही काम आएगा वो। तो हमें देखो, ये जो देवता लोग भी है ना, उनको भी अगर मुक्ति चाहिए ना हमेशा के लिए समझो, तो इनको भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। देवता रूप में नहीं मुक्ति हो सकती, मालूम है ना ये तो आपको। बस यानी ये हमारा जंक्शन है, ये मनुष्य जन्म है ना, ये जंक्शन है, यहाँ ही हम सोच सकते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस। और वो जो मोक्ष दाता जो है ना कबीर जी, वो वहाँ बैठे हैं,
और अगर हमें मुक्ति चाहिए तो फिर कबीर जी का करना पड़ेगा। ये कबीर जी माने परमात्मा, बस परमात्मा का सार शब्द करे माने वो सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। किया अब भी किया परमात्मा ने। बता रहे हो इसका तो मंत्र नहीं है क्या गुरु जी इसमें? हाँ, मंत्र नहीं, मंत्र तो यही तैयार हो गए ना। परमात्मा के बाद प्रकृति तैयार होगी, फिर प्रकृति में ये पृथ्वी है, फिर पृथ्वी में मानव हो गए, फिर उन्होंने चलन वलन के लिए, व्यवहार के लिए देवी देवता बनाए, फिर उनके मंत्र बने। ये यही के मंत्र है, इसलिए परमात्मा के लिए कोई मंत्र नहीं है। यही का यही काम आएगा ना। हाँ, नहीं, वो तो एक बोलने का, जैसे पानी बोलते हैं ना कि पानी पानी करने से थोड़ी प्यास मिटती, कि वो पानी एक शब्द है, वैसा सत कबीर भी एक शब्द है, उसको प्राप्त करना है। जैसे पानी पानी करने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, वैसा सत कबीर करने से सत कबीर प्राप्त नहीं होता। वो एक नाम है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आत्मा से पुकारना पड़ेगा उसको, सुरती, उसको सुरती कहते हैं। और सत कबीर क्या है? एक प्रकार के एक रोशनी, हमको एक नूर है, नूरी शरीर में रहते हैं ना परमात्मा। हम भी क्या है, हम छोटा नूरी शरीर है हमारा, ऐसा समझो। ये जो हमारा सुरती जो कहते हैं, और वो बड़ा नूरी है, मैंने प्रकाश है। बस ये छोटा प्रकाश तो क्या है, मनुष्य सदृश है क्या गुरु जी? हाँ, परमात्मा ये मनुष्य सदृश है क्या है कि नूरी है? नहीं, नूरी शरीर में। पर जैसे देखो, अभी आप जब आपको मोक्ष मिल जाता है ना, तब आपके मन में क्या है? समझो आपको मनुष्य देह वाला कबीर जी चाहिए, तो वहां वैसा दर्शन हो जाएगा ना, उसमें क्या है? वो तो हमारे हाथ में है। देखो, हम एक बार हमें अमेरिका में जाना है ना, हमें अमेरिका में जाने के बाद आपको क्या करना है वो करो, आपके मन मुताबिक सब कुछ होगा। आया क्या नहीं समझ में? लेकिन असलियत में वो जो सचखंड में बैसे है ना, वो नूरी शरीर में ही है। परमात्मा का मूल स्वरूप वो प्रकाश स्वरूप ही है। आए समझ में? तो चलो, ये बातें है, इसलिए आप पूरे वीडियो देखो, पूरा ज्ञान आ जाएगा। इसलिए वो गुरु बानी है, वो आपके हृदय में टच करती जाएगी। वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, और परमात्मा आपको ऐसे हाथ में लग जाएगी कि आप बोलेंगे यार देखो कितना सहज परमात्मा था। जैसे हम श्वास लेते वैसा परमात्मा आपको सहज में मिल जाएगा। कबीर जी का वरदान है ना। अभी ये प्राइम टाइम इसलिए वरदान है, उसमें हमारा नंबर लग गया, तो ये हमारा भाग्य है कि नहीं? हाँ, तो गुरु जी आपका आशीष रहे गुरु जी, इस जन्म में कुछ होगा तो ठीक है, फिर क्यों नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ हर वीडियो देखो, वो गुरु बानी है। और उसमें जन्म हो गया था कि इस जन्म में तो नहीं, मैंने कोई 50 जन्म और कह सकते, लेकिन मेरा नंबर लग गया। ये नंबर लग गया, आपका नंबर लग गया। मैं बता रहा हूँ ना, नंबर लग गया। तो ये वीडियो एक प्रकार की गुरु बानी है, तो उसमें आपका जो खजाना है वो और खुल जाएगा, और आप पवित्र बन जाओगे, शुद्ध और पवित्र बन जाओगे। वैसे फिर वो परमात्मा की प्राप्ति आपको सहज हो जाएगी। एक बार 24 घंटे देखो ना, हजारों लोगों ने प्राप्त किया ना। आप भी यही क्या है ना, आपको हालत तो थोड़ी है, आप भी मनुष्य हो, तो उनको प्राप्त हो, आपको क्यों नहीं होगी? लेकिन उन्होंने किया कि ये करने भी क्या है, सिर्फ वीडियो देखने, बाकी कुछ करना नहीं। फिर देखो क्या होता हो चमत्कार। हाँ, वो वरदान है ना, ये बोल रहा हूँ। और अभी परमात्मा प्रकट हो गए, इसलिए हमको ये मिला ना खजीना। गुरु जी आप हमको आशीष कर दीजिए, जो कि माना हम। हाँ, तो मैं वही बोल रहा, हर वीडियो में मेरा आशीर्वाद रहता ही है। तो आप भी कोई चिंता की बात मत करो, लेकिन करो शुभ आशीर्वाद और सुमिरन, समर्पण और विश्वास रखो, और आनंद और उत्सव मनाओ। अभी कोई ध्यान वगैरह मत करो, बस खुली आंख, खुले नयन से, खुले कानों से परमात्मा का सुमिरन करते जाओ, फिर करते जाओ। बैठा रहता हूँ, दुकान में बैठा रहता हूँ, जहाँ फैक्ट्री में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, बस भगवान परमात्मा का खाली ध्यान आते रहता है। ध्यान माने क्या? नहीं, मैंने आपका जो मैंने किसी से बात करते करते भगवान के प्रति मेरा आस्था रहता है। हाँ, तो धुन चालू भाई, धुन चालू माने परमात्मा हमारे हाथ में है, ऐसा समझिए। हम परमात्मा के गोद में ही बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दोनों में फर्क है। आए समझे? सुमिरन का माने क्या होता है कि परमात्मा की गोद में ही हम बैठे, फिर हमारे शरीर का सेकंड में कुछ भी हो जाए, वैसे हम वही रह जाते हैं, हल्के फुल्के में। इतना बड़ा उसका महत्व है, महत्व।
तो आप पूरे वीडियो देखो और सुमिरन करते जाओ, पूरा ज्ञान आपको आ जाएगा। जब 4 शब्द हमें प्राप्त होता है तो हम परम ज्ञानी बनते हैं। ज्ञानी यानी आज का ये ज्ञानी यानी हम जो कहते हैं पंडित है, वो पंडित है नहीं, पूरा ज्ञान आप मिल चाहो जाता तो है। मेरे को दे सकते हो सामान, क्योंकि मेरे को कैसे करके रखा दोगा और बस मैं जाऊंगा। आप खेड़ा में रहते हो गुरु जी? मैं वहाँ जाऊंगा। मैं नासिक से 10 किलोमीटर क्या ऐसे बोले साहब? नहीं, मैं अभी नासिक में रहता है। पहले मैं बाजू में जो ओजर है ना, ग्राम पंचायत वाला गांव, वहाँ रहता है। अभी नहीं, अभी मैं नासिक में रहता, ऐसा मैंने बताया उसमें। लेकिन आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने क्या बताया है, मैं घर घर में जाऊंगा और घर घर में मैं सार शब्द की प्राप्ति करूंगा। उसका मतलब क्या होता है? आप कबीर जी परमात्मा आप स्वयं हो गए, हम तो क्या छोटा देखो आपके घर में आएंगे कबीर जी, यही मैं बोल रहा हूँ। आप वो चमत्कार नहीं सुने, और लोगों का देखो ना, 100-200 लोगों ने उनके मुंह से बोला है ना कि हमें प्राप्त हो गया। स्वयं कबीर जी आते और सारे शब्द का लखाव कर देते। ऐसा कुछ वो होता तो मैं आपको बोलने में क्या, और तो आपको आने में क्या लगेगा? 2 मिनट का काम है, आजकल तो सब सुविधाएं है। लेकिन नहीं, यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। आपके घर में जो होने वाला है, बुलाओ नहीं, बाद में तो कभी भी आओ, लेकिन मैं किसको बुलाता हूँ? जब उसकी धुन को 24 घंटा वो आने लगते, पूरी तरह उसके सारे शब्द की प्राप्ति होती। दिक्कत है क्या गुरु जी? हाँ, ये कुंभ मेला नहाने जाने से अपना? हाँ, वही नासिक बराबर। जाने से कोई दिक्कत है क्या गुरु? जाना चाहिए ना? अभी तो मैंने कहाँ पड़ेगा अभी जाओ, कुछ करने में कुछ हर्ज नहीं है। कोई जाने से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वहाँ नहीं। पे मैंने आपका ये भंडारा वगैरह करने से कोई दिक्कत नहीं है ना गुरु जी? करने से कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ भी करो। इसीलिए मैंने क्या कहा है, कोई भी नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब देखो हम कबीर जी को क्या कहते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं ना, बंधनों से छुड़ाने वाला। फिर क्या है, फिर ये बंधन ही नहीं ना कि ये करो ये मत करो। तो जो करना वो करो, बस परमात्मा हमें प्राप्त हो गए ना, बस अभी कुछ नहीं। जैसे हमारी शादी हो गई ना, बस अभी किसी के डरने की बात नहीं है, ऐसा ही है। आप हमारे परमात्मा हो, एक बार मेरे को रखा दो। हाँ, नहीं, देखो वापिस मैं वही बोल रहा हूँ, ये वीडियो में सब कुछ बताया गया है, और घर में ही परमात्मा का लखाव होने वाला है, ये पक्का विश्वास रखो। और आपको हो गया अभी, आप मैं तो बोला आपको पासपोर्ट भी तैयार हो गया, वीजा, आप विमान में हवाई जहाज में बैठे हो। अभी क्या बताऊँ मैं, अभी देखो आप 15-20 दिन में वापस मुझे फोन करेगा, अरे अभी तो 24 घंटा आने लगी मुझे दो। मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ से आपको। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। शुभाशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण, आपका चलो सत साहेब जी, सत साहेब जी।